नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे भदोही से, जहां गोपीगंज थाना क्षेत्र के चम्मनपुर गांव में अज्ञात लोगों द्वारा पशुओं को विषाक्त पदार्थ देने का मामला सामने आया है। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली की ओर से हेड एंड नेक कैंसर ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की जानकारी दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र की बेला बस्ती में आवारा कुत्तों के हमले से करीब 40 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि कई भेड़ें घायल हो गईं। बताया जा रहा है कि देर रात भेड़ों की तेज शोर सुनकर भेड़ पालक मौके पर पहुंचा और जहां कई भेड़ें मृत मिली। स्थानीय लोगों की मदद से आवारा कुत्तों को भगाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर लेखपाल भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से भेड़ पालक को हुए नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। मेरा नाम पिंटू और श्रवण कुमार। पिताजी का नाम? श्री गंगाराम। कहाँ के रहने वाले हैं? बेला बस्ती। क्या घटना हो गई है? रात में भेड़े पाल ली थी तो भेड़े कानों कुत्ता कूद गए वहाँ, तो भेड़े फाड़ गई। कुत्ता ना गड्ढा में जाए गई, गिर गई जाए भेड़ पानी भरे, बेचारे 50 भेड़ मर गई। टोटल कितनी भेड़ मरी हैं? 50 भेड़ लमसम। कुछ घायल भी हैं? 10-12 घायल है। सब भेड़ें कितनी थी आपके पास? भेड़ा थी 82। थाने में सूचना कर दी है? अभी नहीं कर रहे हो। कितने कुत्तों का झुंड था? 10-12 कुत्ते थे। वही 1:30-2 बजे की बात है रात की। रात में आपने किसी पशु चिकित्सक वगैरह को नहीं बुलाया? रात में कोई मिलेगा नहीं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। गोपीगंज थाना क्षेत्र के छम्मनपुर गांव में अज्ञात लोगों द्वारा पशुओं को विषाक्त पदार्थ देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जहरीला चारा खाने से पशुपालक के आधा दर्जन मवेशियों की मौत हो गई। मवेशियों की मौत के बाद पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक मुआवजा देने और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद गांव में चर्चा का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? सुरेश पाल। आपका? मेरा सुरेंद्र पाल। अच्छा, तो यहाँ पर क्या घटना हुई है? यहाँ पर घर से मेरे बकरी छूटी और डायरेक्ट वहाँ से भाग के आई। यहाँ पीपल का फर खाने लगी तो खा के वो तड़क के 4-5 बकरी गिर गई और मर गई। तो उसके बाद एक डॉक्टर आए थे इधर बगल में, सीमन चढ़ाने के लिए उनको बुलाया गया तो वो जांच किए तो बोले कि ये जहर का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग थाने पे गए तो वो लोग हमारा सुनवाई नहीं किए। हम लोग उसके लिए वही हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जांच होना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि इसको जहर ही दिया गया है? क्योंकि 5 जानवर कैसे मर गए इकट्ठे जो अनबा है कि कोनो घास इतना दिन गाय गोरू चल रहे हैं नहीं मर रहे हैं, आज कैसे 5 जीव तुरंत खत्म हो गए पहुँचते मार खाते मन बगीचा में। अच्छा, तो कोई लक्षण आपको दिखा कि जिससे पता चले कि इसमें जिसको जहर दिया गया है? हाँ, तो वही से तो हम उसमें अगर सांप भी काटेगा तो वो भी गांज आता है मुँह से, उसके मुँह से गांज भी नहीं आया है। अच्छा, वो जहर निकल रहा है, पीला पीला सा वो आ रहा है और जहर का ही। मौके पे पशु चिकित्सक को आप लोगों ने दिखाया है? हाँ, दिखाया था। उन्होंने बोला था कि ये जहर का प्रयोग किया गया है। प्राइवेट डॉक्टर? सरकारी उसमें पशु चिकित्सक के पास गए थे? उनको मैं फ़ोन करके बोला था, उन्होंने आया खाली इधर उधर ढूंढ के, जरा कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक FIR करोगे तब मैं आऊँगा, तब उसका FIR वाले थाने में लिए नहीं, ये लोग डांट के भगा दिए थाने से। चौकी पे गए, थाने पे गए, ये लोग लिए नहीं, हटा दिए। कोई कुछ नहीं होगा, पशु को कुछ नहीं होता। अच्छा, तो ये कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे की घटना है। सुबह 8 बजे की। रविवार। आप लोगों ने कितनी देर बाद देखा इसे? तुरंत हम लोग यहाँ चल रहे थे, हम लोग यहाँ तुरंत खड़े थे। साथ में आदमी भी थे, उसे अकेले नहीं थे। अच्छा, तो फिर वो जानवर सारे मरे पड़े थे? हाँ, सारे जानवर मरे। ठीक है। गोपीगंज से सी न्यूज संवाददाता संजय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बरेली में प्रेस वार्ता के दौरान मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली की ओर से हेड एंड नेक कैंसर ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की जानकारी दी गई। ये सेवा श्रीजी बरेली गोल्डन हॉस्पिटल में शुरू की गई है। इस अवसर पर मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर के हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ कुमार अरोड़ा और
कंसल्टेंट डॉक्टर भव्या मिश्रा मौजूद रहे। डॉक्टर सौरभ कुमार अरोड़ा और डॉक्टर भव्या मिश्रा प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को बरेली में मरीजों को प्राथमिक परामर्श और फॉलोअप सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इस पहल का उद्देश्य कैंसर मरीजों को बेहतर इलाज और विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। रोहिलखंड और बरेली के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने यहाँ पे सर्विसेज स्टार्ट करी हैं। बेसिकली कोई भी, जैसे कि डॉक्टर भव्या ने बताया कि कोई भी पेशेंट है जिसको मुंह के कैंसर का अंदेशा है या कोई गुटखा लेता है और उसे लगता है कि इसके अंदर मुंह में हमारे कैंसर हो सकता है, तो वो आके हमें दिखा सकते हैं। और सिम्टम्स बहुत जनरल सिम्टम्स होते हैं, आजकल सबको पता है कि अगर मुंह में कोई वाइट पैच है, अल्सर है, रेड पैच हो रहा है और वो अपने आप सही नहीं हो रहा है, मुंह की आवाज़ चेंज हो रही है, गिल्टी है और वो सही नहीं हो रही है जनरल ट्रीटमेंट से 2-3-4 हफ्ते में, देन आपको ओपीडी आना है, दिखाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ टाइम वो कुछ भी नहीं होता है, बट एटलीस्ट आप इंश्योर हो जाते हैं कि हमें कुछ नहीं है या पेशेंट को कुछ नहीं है। 10% टाइम हो सकता है कि उसके अंदर कोई सिम्टम निकले और हम आपको कहें कि इसकी जांच करनी पड़ेगी। कई बार एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, वो भी यहीं पे जहाँ पे हम ओपीडी कर रहे हैं अभी बरेली गोल्डन हॉस्पिटल में, वहाँ पे इजीली हो जाती है, 10-15 सेकंड लगते हैं। और या फिर कभी कभी हमें लगता है तो बायोप्सी के लिए भी हम बोलते हैं। और ऐसा मिथ है कि बायोप्सी करने से कैंसर बढ़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक डायग्नोस्टिक होता है, छोटा सा पीस लेते हैं और उससे डायग्नोस्टिक हो जाता है, वो भी 15 मिनट का प्रोसीजर है। सो इट डिपेंड। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी बोला। अगर आप किसी अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो खर्चा बहुत कम होगा, और उतना ही अगर आप लेट स्टेज में करते हैं, आप उसे इग्नोर करते हैं तो वो खर्चा बढ़ के 7-8 गुना भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में कैंसर पकड़ा गया है, तो उस हिसाब से खर्चा भी कम होता है। उसके एडवांटेज बड़े सारे हैं। अगर आप अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं तो आपको हो सकता है सिर्फ सर्जरी करनी पड़े या सिर्फ रेडियोथेरेपी सिखाई हो, ट्रीटमेंट का जरूरत ही ना पड़े, तो खर्चा हो सकता है आपको सर्जरी इतनी छोटी हो कि उसके अंदर रिकन्स्ट्रक्शन ना करना पड़े, बनावट नहीं करना पड़े, प्लास्टिक सर्जरी का खर्चा हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अर्ली स्टेज में पकड़े, बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। वो हमारे मैनेजमेंट देखेगा उसका कैसे है। ऐसा नहीं है, सब लोग ही करते हैं। हम डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल जो है वो सब लोग एफर्ट करने में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली हम मैक्स में हैं और हम मैक्स की तरफ से आ रहे हैं, तो हम अपनी सर्विसेज यहाँ पर के लोग, बरेली के लोगों के लिए कैंसर की जो भी सर्विसेज है हम उनको जल्दी पकड़ना चाहते हैं कि जो भी पेशेंट यहाँ पे किसी भी परेशानी से मिले कि हमारे मुंह में जो छाला है वो क्यों है, आवाज़ में बदलाव क्यों है, 3 हफ्ते से ज़्यादा हमें दिक्कत हो रही है, वो जो परेशानी नहीं हो जाएगी। हर मंगलवार, महीने के पहले मंगलवार हम यहाँ पे 2 से 4 रहेंगे और मैक्स के ऑन्कोलॉजिस्ट यहाँ पे रहेंगे, तो बहुत बड़ी उनके लिए एक सर्विसेज रहेगी। हर महीने उनको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। क्या फीस रहेगी, कैसे? फीस अभी डिसाइड करके अभी बताएंगे। शरीर में जो है कैंसर की सबसे ज़्यादा संभावना किस जगह रहती है? शरीर में सबसे ज़्यादा संभावना जो होती है वो हमारे ब्रेस्ट में होती है, ओवरीज में होते हैं, लेकिन हेड एंड नेक में मेल्स में ज़्यादा होते हैं। क्या वजह हो सकती है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अगर हम तंबाकू का सेवन कम करें या बंद कर दें, स्मोकिंग के फॉर्म में या स्मोकलेस तंबाकू के फॉर्म में, तो हमारा वो जो मुंह का कैंसर होने का चांस है वो काफ़ी कम हो जाता है। मैम, कई बार ये भी देखा गया है कि जो तंबाकू या गुटखा नहीं खाते या इस्तेमाल नहीं करते, उनको भी ये दिक्कत हो जाती है। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, बट उसके लिए भी हमें डरना नहीं है। अगर अर्ली स्टेज में कोई भी कैंसर हमें पता लग जाता है कि है, तो उसका ट्रीटमेंट उतना डरावना नहीं होता है। तो छोटा ट्रीटमेंट होता है, उसमें खर्चा भी कम होता है। तो जितना अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो, जितना अवेयरनेस हो, जितनी बातें हो कैंसर ना होने के बारे में, उतना अच्छा है हर पेशेंट के लिए। तो टंग के बैक में होता है, ऐसे क्या वजह होती है? वो बैक में होता है, टंग के बैक में भी होता है, लेकिन टंग के साइड में ज़्यादा होता है और गाल के अंदर के साइड पे भी होता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे जो एरियाज़ है वही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मोकिंग या टोबैको की वजह से होता है। तो बच्चों में कम होते हैं? बच्चों में बहुत कम होते हैं तो उनके कैंसर। बरेली वालों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल।
कहाँ यहाँ अगर उनके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी वगैरह है तो ही हम उनको लेकर जाएंगे या बुलाएंगे वहाँ पे, लेकिन अदरवाइज़ उनकी सारे मैक्सिमम सर्विसेज यहाँ पे बरेली में ही हो जाएंगे बरेली कवर। में ओपीडी कहाँ से शुरू की जा रही है? श्रीजी बरेली गोल्डन हॉस्पिटल कहाँ पर है? हर मंगलवार, पहले मंगलवार और हर महीने के हर महीने के पहले मंगलवार। बाईपास पे है ये। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बरेली में हिंदू रक्षा दल ने कथित धर्मांतरण के मामले को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने कुछ ईसाई मिशनरियों पर लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कुछ संस्थाओं द्वारा विदेशों से मिलने वाले फंडिंग का इस्तेमाल कर भोले भाले लोगों को नौकरी, इलाज, शादी और अन्य सुविधाओं का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हिंदू रक्षा दल के सदस्यों का कहना है कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं प्रशासन से इस पूरे मामले में आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है। सिंह है, मैं हिंदू रक्षा दल से मंडल अध्यक्ष हूँ बरेली मंडल का। क्या मांग है आज ज्ञापन देना? हमारी ये मांगे हैं, हमारे गरीब जो गरीब हिंदू हैं उनको लालच दे करके कि उनकी शादियां कराई जाएंगी, उनको नौकरी दी जाएगी, उनको मकान दिया जाएगा, उनको उनके बच्चों की शिक्षा फ्री होगी। ईसाई मशीनरी काम कर रही है और उनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रही है। उनको धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उनका। बरेली में आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। कुछ गरीब परिवार हमारे पास आए जिन्होंने हमें इसकी सूचना दी, उसी आधार पर हम आज अपना ज्ञापन देने आए हैं और ये चीज़ बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हम बिल्कुल भी यही मांग है हमारी प्रशासन से। शासन प्रशासन के अंधा होकर बैठा हुआ है, इस चीज़ को देख नहीं रहा है। जो भी मतलब कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू ही कन्वर्ट क्यों हो रहा है? कभी कोई ईसाई कन्वर्ट क्यों नहीं होता हिंदुओं में? हिंदू कभी भी किसी को कन्वर्ट नहीं करता है और हिंदू रक्षा दल इसकी निंदा करता है। पिंकी भैया का हमारे साफ आदेश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पिंकी भैया आदेश है कि किसी भी प्रकार की धर्म परिवर्तन, किसी भी प्रकार का जिहाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मामला है ज्ञापन देने आए? भैया मामला कुछ इस प्रकार है कि ईसाई मिशनरी के कुछ लोग जो संगठित होके इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हिंदू जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो हिंदुओं में पिछड़ा वर्ग है, उसको बहला फुसला के थोड़ों से रुपए का लालच देके, थोड़ी सी ज़मीन का लालच देके उनका बहुत ज़ोरों शोरों से धर्म परिवर्तन लगातार कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी हमें पिछले 2 महीने से लगातार मिल रही थी। हम लोग इसको लेके उन लोगों से कहा कि आप लोग शासन प्रशासन के पास जाइए, तो उनका कहना यह है शासन प्रशासन अंधा है, शासन प्रशासन भी गरीबों की बात नहीं सुन रहा है। तो आज मजबूरी में हिंदू रक्षा दल को और हम सब लोगों को पिंकी भैया के आदेश अनुसार हम लोगों को आज यहाँ पे एकत्रित होना पड़ा है और हमारी जिलाधिकारी महोदय से और DIG साहब, कप्तान साहब महोदय से हमारी यही अपेक्षा है कि वो इस कार्य को, इस प्रकरण को संज्ञान में लेंगे और इस पे जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती होगी वो करेंगे। और अगर किसी कारणवश ऐसा करने में वो नासमर्थ होते हैं, ठीक है, तो मजबूरन हम लोगों को दोबारा से इसको लेके बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और देश प्रदेश से लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे एक पुरजोर धरना हम लोग देंगे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बुलंदशहर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर NIA ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह करीब 6 बजे पहुंची NIA की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि अब्दुल कादिर, फैसल और बिलाल के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इंटा रोड स्थित बिलाल के मकान पर मुख्य तलाशी अभियान चलने की जानकारी सामने आई है। तलाशी के दौरान घर के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। NIA की टीम दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।